हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कभी आपने सुना होगा प्यार में पैसा मायने नहीं रखता। लेकिन अब इस वाक्य को सुनते ही हंसी आ जाती है। आज के सिनेरियो में, आज के इस डिजिटल रिवॉल्यूशन में, इंटरनेट की रिवॉल्यूशन में, या यूं कहे स्मार्टफोन के ज़माने में, सच तो ये है कि अब प्यार और पैसे का गहरा रिश्ता बन चुका है। एक समय था जब शादी का आधार सिर्फ प्यार, भरोसा और समर्पण होता था। लेकिन अब बैंक बैलेंस, इनकम सोर्स और लाइफस्टाइल भी इस रिश्ते का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। तो समाज की बदलती सोच अब प्यार और पैसे का जो मेल मिलाप है, या अब प्यार और पैसा एक साथ चलते हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या वाकई रोमांस और फाइनेंस का आपस में कोई लेन देन है या नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। कोई कहता है कि प्यार में पैसा नहीं चाहिए, बस प्यार ही चाहिए। कोई कहता है कि पैसा हो तो ही प्यार सर्वाइव करेगा। पहले लोग शादी करते थे क्योंकि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब लोग शादी करते हैं क्योंकि वे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं अपने पार्टनर से, अपने अपोजिट जेंडर से। फर्क बहुत हो चुका। अब प्यार से पहले ईएमआई चलता है, म्यूचुअल फंड्स की बात होती है, जॉब सिक्योरिटी की बात होती है और फ्यूचर प्लानिंग की बात पहले होती है। दोस्तों सोचिए, आज के दौर में कोई लड़का किसी लड़की से कहे मुझे नौकरी की परवाह नहीं है, बस तुम्हें प्यार करता हूँ, तो वो क्या हाँ कहेगी या कहेगा? खाली पेट कुछ नहीं होता। सोचिए कि ऐसा अगर कोई किसी से कहता है तो क्या इसका जवाब होना चाहिए? लड़की का जवाब होगा, अच्छा तो फिर इस प्यार से किराया भरोगे या बिजली का बिल? जो खाली पेट बोलते हैं ना, कि खाली जेब, उससे क्या होगा? ये 21वीं सदी का प्यार, जहां रोमांस के लिए भी फाइनेंस का मजबूत बैकअप चाहिए। कैसे पैसा रिश्तों में महत्वपूर्ण हो गया। प्यार अब दिल से नहीं होता दोस्तों, बैंक बैलेंस से होता है। पहले के ज़माने में या पहले के समय में प्यार आंखों से दिखता था, लेकिन अब अपने बैंक स्टेटमेंट कहे या आपका बैंक बैलेंस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके कई कारण हैं, इसके वास्तविक जेन्युइन कारण है। डेटिंग की महंगाई। एक अच्छी डेट में भी, मतलब अगर आपको किसी को डेट करना है, उसमें भी सस्ताई नहीं चलती, सस्ती चीज़ें नहीं चलती। कैफे आ गया, मूवी आ गई, डिनर हो गया, हर जगह आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्यार में होते हो। प्यार आपसे सब कुछ ये करवाएगा। मूवी के लिए मूवी आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगी, कैफे इम्पोज हो जाएगा, डिनर हो जाएगा इम्पोज, अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से। उसके बाद आता है महंगे गिफ्ट्स। आपने डिनर कर लिया, आपने मूवी देख ली, कैफे में चले गए, जो भी खाना खाया, जो भी, उसके बाद बात आती है गिफ्ट्स लेने की या देने की। अब रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि गिफ्ट्स और ब्रांडेड चीज़ों से भी नापे जाते हैं और नापे जाएंगे इन फ्यूचर में भी। तो इनको जोड़ता है सोशल मीडिया का प्रभाव। लोग अपनी ज़िंदगी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिखाने के लिए भी शादी में पैसा लगाते हैं। तो ये रिश्तों में सोशल मीडिया का प्रभाव भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो चुका है। तो आपने देखा है कि जो लोग अमीर होते हैं उनकी लव स्टोरी
ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उनके पास रोमांस को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। अच्छा घर से लेके अच्छी गाड़ियाँ से लेके हर वो चीज़, हर वो भौतिक संसाधन उनके पास होती है, जिसके कारण रिश्ते बनते हैं, पनपते हैं और ग्रो करते हैं। प्यार में पैसा मायने नहीं रखता, ये जो वाक्य है ना, ये जो 5-6 वर्ड्स है, शब्द है, ये सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं, ये कहीं डायरी पे ही लिखे हुए हैं, सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में इसके मतलब अलग हो जाते हैं। अगर आप प्यार के भूखे हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। ये आज के ज़माने की वास्तविकता है। रिश्तों में झगड़े का सबसे बड़ा कारण पैसा ही होता है। कई तलाक इसलिए होते हैं कि क्योंकि पार्टनर्स इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं होते। प्यार सिर्फ दिल से नहीं चलता दोस्तों, इसे बनाए रखने के लिए एक स्थिर जीवन की ज़रूरत होती है। अगर आप आज के दौर में शादी करना चाहते हैं तो सिर्फ आई लव यू बोलना काफ़ी नहीं है। आपको ये देखना होगा कि आप अपने पार्टनर को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकते हैं या नहीं, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो प्यार में पैसा मायने नहीं रखता, ये सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है। महिलाएं आर्थिक रूप से सुरक्षित पार्टनर क्यों चाहती है? अगर कोई आपसे सवाल करे कि व्हाई वुमेन वांट्स पार्टनर इकोनॉमिकली सिक्योर, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि लड़कियां एक सिक्योर और कंफर्टेबल जीवन जीना चाहती है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पार्टनर का मतलब है कि वो जीवन के उतार चढ़ाव को झेल सकता है या झेला है उसने। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो रिश्तों में तनाव कम होता है और रोमांस का जो परचम है लहराता है, मतलब वो रोमांस चरम पर होता है या रोमांस बना रहता है। क्योंकि पैसा सिर्फ आयशो आराम के लिए नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। आजकल महिलाएं खुद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे ऐसे पार्टनर को चुनेंगी जो खुद को इकोनॉमिकली कमजोर हो, वीक हो। क्या प्यार और पैसा संतुलित हो सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन किसी से कहे या क्वेश्चन कोई सुने अब तो इसका आंसर है नहीं। प्यार और पैसा दोनों को बैलेंस रखना ही असली आर्ट है। प्यार और पैसा संतुलित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका जवाब ये है कि बैलेंस रखना ही असली आर्ट है। पैसे को रिश्ते की नींव बनाए, लेकिन इसे प्यार पर हावी न होने दे। रोमांस के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसे रिश्ते की पहचान नहीं बनने दे। रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत इमोशनल सपोर्ट होती है। पैसे का सहयोग बस इसे मजबूत करने का एक तरीका है। अपने पार्टनर के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। शादी से पहले और बाद में भी पैसे को लेकर खुली दिल से बातचीत करना ज़रूरी है। साथ में फाइनेंशियल गोल्स सेट करना है, अपने खर्चों को मिलकर प्लान करना है। प्यार और पैसे दोनों में समझदारी रखना। अगर आपका प्यार सिर्फ पैसे पर टिका है तो ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। अगर आपके पास सिर्फ प्यार है लेकिन आर्थिक स्थिरता नहीं है तो ये भी बहुत दिन नहीं चलने वाला। तो दोनों का मेल मिलाप चाहिए। बैलेंस ही असली कुंजी है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको हर जगह हर इंसान बिना पैसे के बहुत दिया होता है। रोमांस और फाइनेंस अब दो अलग अलग चीज़ें नहीं रही। आज के दौर में प्यार को बनाए रखने के लिए इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ कुछ शब्द कहने से नहीं चलेगा। आपको ये भी सोचना होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य कैसा बना सकते हैं।
तो दोस्तों याद रखें, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए जेब मजबूत होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।